सो हाय गाइस, इट्स मी पिक्सल निक्सल बैक विद अनदर वीडियो। तो मैं आपको एक पहले क्वेश्चन पूछता हूँ। तो अभी मैं पूछूं दुनिया का सबसे बेकार देश कौन सा है, तो आपके मीन्स मेजॉरिटी लोगों का जवाब ये होगा कि इंडिया या भारत। पर ये वीडियो अंत तक देखने के बाद आपका जवाब पलट गया होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्ट्स अबाउट या अननोन फैक्ट्स अबाउट नॉर्थ कोरिया। सो रिमेंबर, सब्सक्राइब टू माय चैनल पिक्सल निक्सल। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो नॉर्थ कोरिया का मेन काम ये होता है कि बीच बीच में जाके अमेरिका को चुगली करना, और अमेरिका का एक छींक से ये देश पूरा नष्ट हो सकता है। और ये टॉपिक मेरे को सबसे पहले सजेस्ट किया मेरा क्लास 10th क्लासमेट सोमियो ने। उसका इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहला फैक्ट जो हमारे सामने आता है वो है, मतलब आप कोई भी हमको अभी जाके पूछे कि अभी कौन सा साल चल रहा है, तो हम सबका ये जवाब होगा कि 2020 या 2020 आप बोल दोगे उनको। और ये सवाल आप नॉर्थ कोरिया में जाके पूछोगे तो वो बताएंगे 109। तो नॉर्थ कोरिया हमारे जैसा ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो नहीं करता, और वो देश को वो खुद से ही दूसरा कैलेंडर बनाया है जिसका नाम है जोशा कैलेंडर। वो 911 से स्टार्ट हुई थी। मतलब उनका प्री ओल्ड प्राइम मिनिस्टर जब उनका पैदा हुआ था उससे एक साल पहले, वो पैदा 1912 में हुआ था, और उनका एक साल पहले यानी कि 1911 से वो वर्ष स्टार्ट हुआ था, और उसी से वो अभी गिने आ रहे हैं। तो अभी उधर का साल 109 है। तो ये भी बहुत वियर्ड फैक्ट है, ये कैलेंडर सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही यूज करता है। तो ये लॉकडाउन में हम सभी लोग अपने टीवी के सामने बैठ के चैनल चेंज करके दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चैनल हैं। पर ये आप नॉर्थ कोरिया में नहीं कर सकते। उधर सिर्फ 3 चैनल है, जिसमें 2 चैनल सिर्फ सैटरडे और संडे मीन्स टेलीकास्ट करती है, और सिर्फ एक चैनल है जो एक डे में, कि एक आज मंडे हो या ट्यूसडे हो, वो डे में सिर्फ 7 हार्स टेलीकास्ट देती है, और सिर्फ उसमें गवर्नमेंट का डिसीशंस और रूल से मीन्स बातचीत या सबको प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशंस। तो आप सभी सोचते होंगे हम नॉर्थ कोरिया में जन्म हुए तो क्या होते हमारा, हम कुछ एपिसोड्स या अभी नया जो आयुष्मान खुराना का फिल्म आया है गुलाबो सिताबो, वो नहीं देख पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे ऐसे बैठ के क्या करेंगे हम। तो बहुत ही बेकार देश नॉर्थ कोरिया है, बहुत ही बेकार है। वो 3 जनरेशन को वो बिगाड़ रहे हैं ये नॉर्थ कोरिया। तो यही बताना है क्या देश है यार, इसे हमारा तो अच्छा हमारा इंडिया है। भारत माता की जय। ये जो मैं 3rd जनरेशन रूल आपको मैं बताया, ये प्रिजनर्स को एक मीन्स बहुत ही बेकार या हॉरिबल जगह पे प्रेजेंट किया जाता है, और उधर उनको ज़्यादातर अच्छे खाने सब नहीं मिलता है, और सिर्फ वो मेनली मीन्स माउस को या चिपकली को खाते रहते हैं। तो ये भी बहुत बेकार है। मीन्स इससे अच्छा तो हमारा इंडिया ही यार बहुत अच्छा है। मीन्स गवर्नमेंट रूल तो सच में दिल से कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। होंगे कि नॉर्थ कोरिया बोल के एक देश डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, और सच ये वाकई में मीन्स ये वक्त में मैं आपको बताऊं उधर किंग्स रूल चलता है। आपको बिलीव हो रहा है, पर ये सच है। और उधर एक आप कह सकते हैं एक मोनार्कियल रूल चलता है, और दूसरे देशों को दिखाने के लिए वो सिर्फ मीन्स 5 ईयर्स में एक बार अपना चुनाव कंडक्ट या इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, और वो बैलेट बॉक्स में सिर्फ एक ही नाम होता है, किम जॉन उन, और किसी का भी नाम उसमें नहीं होता है, और कोई डाला तो उसका काम तो गया भाई, इतना स्ट्रिक्ट है। तो
दूसरे देशों के आंख में तिनका डालने के लिए ये वो काम करते हैं। और किम जॉन उन मीडिया कॉन्फ्रेंस या प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया का सभी लोग, उधर का 100% लोग फुल्ली एजुकेटेड है, पर भी ये झूठ है, क्योंकि ये रियलिटी एक 2007 सर्वे के अनुसार ये पूरा गलत है। और उधर का 52% लोग एजुकेटेड नहीं है, और उधर का लोग ये भी नहीं जानते कि कब या क्या मून में कोई पैर रखा है। तो नेक्स्ट फैक्ट जो हमारे सामने आता है वो है कि जब भी नॉर्थ कोरिया में कोई टूरिस्ट उधर जाता है तो वो एक नॉन प्राइवेसी देता है, मीन्स प्राइवेसी उनको नहीं देता है टूरिस्ट जो वहां जाता है। तो आप ये सोच रहे हैं उधर कौन जाएगा, पर भी कोई ना कोई तो कीड़ा तो जाता होगा। और फिर उधर कोई टूरिस्ट जाता है तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं उनको कहाँ स्टे करना है। एक सर्टिफाइड होटल में ही वो उनको स्टे करवाते हैं, और वो जब बाहर निकलने, कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर निकलते हैं तो उनके गाइड के साथ जाना होगा, नहीं तो उनका काम भी गया भाई। और फिर जब वो गाइड के इंस्ट्रक्शंस के बिना वो कोई उधर किसी का भी फोटो नहीं खींच सकता, तो आपको समझ गया नॉर्थ कोरिया में कौन जाने वाला है। तो दूसरा फैक्ट जो हमारे सामने आता है ये है कि नॉर्थ कोरिया में बहुत सारे लोग मीन्स एग्रीकल्चर से जीते हैं, उनको अपना पैशन और जॉब बना के मीन्स वो एक कॉमर्शियल इनकम बना के वो जीते हैं। और बहुत सारे मीन्स नॉर्थ कोरिया को मीन्स फर्टिलाइजर्स और मैन्योर साउथ कोरिया से इंपोर्ट करवाता था, और अभी वो टट्टी यूज करके अपना क्रॉप बनाता है। सो दोस्तों, सेव टट्टी। नहीं, तो अभी उनके बीच में बहुत सारे मीन्स लड़ाई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, तो इसलिए वो इंपोर्ट बंद करवाया और अभी वो टट्टी से काम चला लेते हैं। जो दूसरा फैक्ट जो हमारे सामने आता है ये उनका जॉब कल्चर या जॉब टाइमिंग के बारे में है, जिसमें उधर का गवर्नमेंट ये मतलब ये कंपलसरी है कि एक व्यक्ति, एक अडल्ट को 6 डेज पूरा का पूरा समय मीन्स 6 डेज कंपलसरी मीन्स उनको जॉब करना चाहिए, और एक दिन वो देश के लिए जॉब करते हैं और बाकी सब डेज उनको रेस्ट मिलता है। जो और आपको समझ में आया होगा कि 6+1 7 डेज पूरा का पूरा काम करना कंपलसरी है और उनको कोई रेस्ट नहीं मिलता। क्या अच्छा देश है यार, काम में बहुत फोकस करते हैं। और दूसरा ये है कि वो उधर का कोई भी आदमी इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकता। और इंडिया में आप रहते हैं, आप कोई आपके रिलेटिव्स या आपके कोई मम्मी पापा अब्रॉड में रहते हैं, उनको कॉल करते मीन्स करके ऐसे बोलते हैं, तो आप शायद तो आप मीन्स हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड भी जाते हैं, जैसे अमेरिका हो, दुबई हो, बहुत सारे जगह पे जाते हैं। और ये इंटरनेशनल कॉल कोई नॉर्थ कोरिया में किया तो इज डेड, तो उधर का लोग उसको मार देते हैं, उसके कोई पुलिस उसको मार देते हैं। और दूसरा कोई ये है कि नॉर्थ कोरिया का कोई भी लोग मतलब कोई भी सिटीजन दूसरे कोई बाहर कंट्रीज में या फॉरेन कंट्रीज में जा नहीं सकता। वो वहां पे जन्म हुआ है तो वहीं पे मरेगा। क्या देश है भाई, बहुत अच्छा है। तो हमारे सामने आता है तो हम कभी बार्बर शॉप में जाते हैं तो या सैलून में जाते हैं तो उनको बोलते हैं भैया इधर थोड़ा काटो, इधर थोड़ा सा, और पीछे वैसे रहने दो, और इधर 2 लाइन डाल देना। पर ये नॉर्थ कोरिया में कभी नहीं होगा। वो गवर्नमेंट एक 28 टाइप्स ऑफ हेयर कट डिसाइड किया है और उसमें से 10 मेन के लिए और 18 वुमेन के लिए है, और इसमें से कोई वेरिएशन या कुछ गड़बड़ उनको लगा तो सीधा वो पुलिस लेके आपको जेल में डाल देगा, बस इतना ही काम है। और ये भी होते हैं मतलब कोई भी उधर का प्रोटेस्ट किया तो मीन्स आप सभी सोचते होंगे इतना बेकार राज्य है, और कोई भी उधर का सिटीजन्स उनके मीन्स खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो उनके ऊपर बहुत ही खराब एक्शन लिया जाएगा, जैसे कि उनको कोई मार देगा, ये किया होगा, वो किया होगा। और उधर का लीडर्स को सभी ऐसे गॉड मानते हैं,
तो ये गॉड्स मतलब ये उधर का मीन्स नॉर्थ कोरियन लीडर्स को मतलब अच्छे खासे रखने के लिए एक प्लेजर आर्मी बोल के एक आर्मी बनाई जा रही है, जिसमें वर्जिन गर्ल्स या आप कह सकते हैं वुमेन्स को इंडक्ट किए जाते हैं, उनका मतलब उनको देखभाल करने के लिए, और वो कुछ भी कहे मतलब ये मीन्स ये प्लेजर आर्मी या वो वुमेन को करना पड़ेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, मतलब वुमेन के ऊपर डिसबिहेव कर रहे हैं। तो उनके जो मीन्स वुमेन वो प्लेजर आर्मी में कमीशन है, तो वो ऐसे ऑनर ये मीन्स पोस्ट को या ये रैंक को लिया जा रहा है। तो पहले जो मैंने ये वीडियो से पहले जो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा था, और एक और बार मैं आपको पूछ रहा हूँ, कौन सा है बेकार देश भाई? अभी भी किसी का जवाब या उत्तर पलटा नहीं है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इट्स मी पिक्सल निक्सल साइनिंग ऑफ। आई विल बी बैक विद नेक्स्ट वीडियो इन अनदर डे। सो बाय।